खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा आज। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। सर्वे के बाद दून में करेंगे हाई लेवल मीटिंग। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा मामले में एसआईटी ने शुरू की जांच। सभी कप्तानों से 3 दिन में कार्य योजना मांगी। पड़ोसी देश नेपाल में बिगड़े हालात को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट। खुफिया एजेंसियों को किया गया सावधान। दूसरे चरण की चारधाम यात्रा को फिर शुरू करने पर मंथन। सीमित संख्या में गंगोत्री धाम भेजे जा रहे श्रद्धालु। नैनीताल में सीसी मार्ग धंसने के साथ ही सेफ्टी वॉल में आई दरारें। पहाड़ी में हुए भूस्खलन के चलते आसपास के घरों पर बढ़ा खतरा। रुड़की में सांपों के जहर का अवैध कारोबार का खुलासा। छापेमारी में 46 जहरीले सांप किए गए बरामद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात कर रहे हैं खटीमा की, जहां आईजी कुमायूं रिद्दम अग्रवाल ने भारत नेपाल सीमा मेला घाट का स्थलीय निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। इस दौरान उन्होंने 57 बटालियन एसएसबी के कमांडेंट मनोहर लाल एवं जवानों से वार्ता कर सीमा सुरक्षा के बारे में गहनता से जानकारी ली। नेपाल में चल रही हिंसा को देखते हुए सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों से संयम रखने और सहयोग की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा के मोर्चे पर कमर कस ली है। सरकार के निर्देश के क्रम में सीमा पर सतर्कता एवं निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं आईजी रिद्दम अग्रवाल ने सिसैया की ग्राम प्रधान कुमारी शीतल से बात कर भरोसा दिलाया कि जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और डेवलपमेंट हो सरकार का निर्णय होगा, जो भारत सरकार से हमारे राज्य सरकार से सतर्क है और अपने जो स्थानीय अधिकारी गण हैं उनके आदेशों का इस वक्त चल रहा है। इस समस्या से तो वाकिफ है इसमें जो शरारती तत्व हैं तो वो इसलिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। मेरी बनबसा में ठीक है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है। इसलिए आज भी मैंने 30 साल आसन तक बिल्कुल पहुँचाएं, ठीक है। और डेवलपमेंट हो नेपाल में जो स्थिति है उस सबसे हम अवगत हैं। अभी फिलहाल घटनाएं दुखद वहाँ पर भी हो रही हैं। उस सब को देखते हुए भारत सरकार का, राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उनके अनुपालन के लिए एसएसबी और लोकल पुलिस यहाँ पर जॉइंट पेट्रोलिंग भी कर रही है। यहाँ की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है और साथ ही साथ आज मकसद ये भी था कि हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे वार्ता कर सकें, उनको थोड़ा सा इंकरेज कर सकें कि वो भी इस ओर सहयोग दें और साथ ही साथ अफवाहों पर विश्वास नहीं करें। हमारे पड़ोसी देश के आजकल सुरक्षा के हालात ठीक नहीं है। बहुत सारी जेल ब्रेक सुनने में आ रही हैं डेली। हम लोगों ने पूरे बॉर्डर को सील करके रख दिया। इस असामाजिक तत्व या कोई अपराधी हमारे देश की सीमा में एंटर ना करे, उसके लिए हम लोग अपने एसएसबी के जवान प्लस सिस्टर एजेंसी जिसमें फॉरेस्ट या पुलिस है, इनके साथ सारे मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम हमेशा चौकन्ने हैं। जब तक हालात बिल्कुल सामान्य नहीं हो जाते, हम लोग बिल्कुल एक इंच के ऊपर 24/7 ड्यूटी करते हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां लेंस डाउन में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वार मेमोरियल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे मंत्री जोशी ने गढ़वाल राइफल्स म्यूजियम और हथियार प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया है। इस दौरान उन्होंने AK-47 से फायरिंग भी की। मंत्री जोशी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए 14वीं गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी के बैरक और मैस पहुंचे और जवानों के साथ भोजन भी किया। उन्होंने कहा कि गढ़वाल राइफल्स का इतिहास
शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है और देवभूमि के वीर सैनिकों ने हमेशा देश का मान बढ़ाया है। मंत्री ने शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। निरीक्षण के दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और मंत्री जोशी ने लैंसडाउन की गौरवशाली सैन्य परंपरा को नमन किया। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुना नदी के कटाव से यमुनोत्री हाईवे फूलचट्टी से जानकी चट्टी तक करीब 200 मीटर सड़क ध्वस्त होती जा रही है। फूलचट्टी के पीछे जंगल चट्टी के पास 18 दिन बीत जाने के बाद भी आवागमन सुचारू नहीं हो सका है। शासन और प्रशासन भले दूसरे दौर की यात्रा के लिए सुगम और सुरक्षित यात्रा का दावा करे, लेकिन हकीकत यात्रा अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। फूलचट्टी से जानकी चट्टी जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क का करीब 200 मीटर हिस्सा का पूर्ण रूप से ध्वस्त होने से डामरीकृत सड़क का नामो निशान नहीं दिखता है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि जल्द ही मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। ये यहाँ पर काफ़ी और नदी यहाँ पे करीबन बहुत दूर की पहले पास में आ गई और यहाँ पर देख रहे हैं हमारे संवाददाता आगे चल रहे हैं मिशन कमल और यहाँ पर जान चौकी में डाल रहे हैं हम लोग। मारो जी चलो शाबाश, पीछे पीछे जाओ सिर्फ। ओए ओए गिर गया, हो गया। और रस्सी खींच थोड़ी। भी अभी आई ये यहाँ पर काफ़ी और नदी यहाँ पे करीबन बहुत दूर की पहले पास में आ गई और यहाँ पर देख रहे हैं हमारे संवाददाता आगे चल रहे हैं मिशन कमल और यहाँ पर जान चौकी में डाल रहे हैं हम लोग। मारो जी चलो शाबाश, पीछे पीछे। आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री यूनियन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजा है। C2 से संबंध यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष शिवा दुबे, प्रांतीय महामंत्री लोकेश देवी और पदाधिकारियों ने कहा कि आशाओं से काम तो लिया जा रहा है, लेकिन मानदेय का भुगतान समय पर नहीं हो रहा। वक्ताओं ने मांग की है कि आशाओं की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल की जाए और उन्हें पेंशन, ग्रेजुटी और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार श्रम कानूनों को समाप्त कर मजदूरों के अधिकार खत्म करना चाहती है, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। प्रदर्शन के बाद ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से भेजा गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्तियां शामिल हुई और अपनी मांगों को लेकर सरकार से जल्द कार्रवाई की अपील की है।
ये कृषि विभाग विकास खंड रुक करते हैं अगली खबर का। लक्सर विकास खंड को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 34 नलकूप आवंटित किए गए हैं। इसके लिए कृषि विभाग के दफ्तरों पर किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं, जो सवेरे से ही पंजीकरण प्रक्रिया के लिए पहुंच रहे हैं। लक्सर कृषि एसडीओ शेरपाल सिंह ने बताया कि सरकार हर खेत को पानी देने और उन्नत खेती की मंशा से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित कर रही है। इसी के तहत कृषि विभाग द्वारा नियमानुसार किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है, जिसके बाद उनका चयन कर नलकूप आवंटित किए जाएंगे। योजना में किसानों को 50% का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये योजना लक्सर के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे वे अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। ये कृषि विभाग विकास खंड लक्सर कार्यालय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो सैलो नलकूप आते हैं गवर्नमेंट से, तो उसमें हमें पूरे विकास खंड के लिए 34 नलकूप का लक्ष्य प्राप्त हुआ। उसी के अनुपालन में आज ये हमारे पंजीकरण किसान भाई कर रहे हैं। तो सुबह से ही लाइन लग रही है और ये नए पंचायत वार पंजीकरण कराया जा रहा है। लगभग ऐसा कोई 25-30 के करीब जो है अब हो गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून पंतनगर में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मंत्री जोशी खेड़ा स्थित आशुतोष विद्या मंदिर पहुंचे, जहां जयंती कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। अपने संबोधन में मंत्री जोशी ने कहा कि हरित क्रांति के अग्रदूत पंडित पंत का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कुली, बेगार और जमींदार प्रथा के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया और राष्ट्र को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसका श्रेय भी पंडित पंत की दूरदृष्टि को जाता है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। हमारे सामने प्रस्तुत है, आपका स्वागत। आपकी जयंती के इस अवसर पर, और यही भारत की ताकत है। आज 1 अरब 40 करोड़ का देश हरित क्रांति के जनक और पंतनगर विश्वविद्यालय के संस्थापक आदरणीय पंजी की 138वीं जयंती है। इस अवसर पर उस महान नायक को नमन करते हैं, जिसमें विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एशिया में ये पहला कृषि का विश्वविद्यालय था।
आगे बढ़ते खबरों में सरोवर नगरी नैनीताल में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 138वीं जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने नैनीताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पंत पार्क स्थित भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पंत जी की 138वीं जयंती पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती में शिरकत करने पहुंचे उत्तराखंड के पशुपालन मत्स्य मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहते हुए पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके विचार हमें सदैव जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बच्चे भारतीय सैनिक विद्यालय नैनीताल के और स्वागत गीत के माध्यम से छोटी मान उपस्थित हो चुके हैं। हम बहुत ही उत्साहित हैं कि उनका आगमन हमारे सभी स्कूली बच्चों बच्चे भारतीय सैनिक विद्यालय नैनीताल के और स्वागत गीत के माध्यम से छोटी मान उपस्थित हो चुके हैं। हम बहुत ही उत्साहित हैं कि उनका आगमन हमारे सभी स्कूली बच्चों देश के यशस्वी गृह मंत्री से लेके रक्षा मंत्री से लेके और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जिससे कि हमारे बॉर्डर नेपाल से जुड़ते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो ये कुछ दिनों पहले जो परिस्थितियां नेपाल में बनी है, इसको देख के हमने अपनी पूरी सतर्कता बना रखी है और हमारे सारे बॉर्डर सुरक्षित रहे। आगे बढ़ते खबरों में आपदा श्रीनगर निवासियों को दहशत में डाले हुए है। चौतरफा आपदा की मार झेलते गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र में भारी बरसात के साथ ही रेलवे लाइन का निर्माण काम भी आपदा को न्योता ही दे रहा है। टीचर्स कॉलोनी श्रीनगर के कई मकान सुरंग के कारण चटक गए हैं और 1-2 बरसात हुई तो मकान धराशायी हो सकते हैं। तो टीचर्स कॉलोनी श्रीनगर के कई मकान सुरंग के कारण चटक गए हैं। 1-2 बरसात हुई तो मकान धराशायी हो सकते हैं। टीचर्स कॉलोनी के निवासियों की शिकायत है कि रेलवे टनल निर्माण में ब्लास्टिंग होने से उनके मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। स्थानीय निवासी वासुदेव कड्डारी, विकास सिंह, सरोजनी देवी, सुधा देवी, प्रकाश मुखेरी, अरुण रावत, नीरज नैथानी, शकुंतला देवी तथा राकेश नैथानी ने जानकारी दी कि टीचर्स कॉलोनी के अधिकांश निवासी अपने घरों पर ताला लगाकर विस्थापन कर चुके हैं और उन्होंने बताया कि अपने जीवन काल में उन्होंने कई आपदाएं देखी, लेकिन इस बार रेलवे टनल निर्माण की ब्लास्टिंग के चलते उनके मकानों को खतरा हो गया है। अधिकांश मकान बुरी तरह जर्जर हो गए हैं, इसलिए वो अपने मकान को छोड़कर किराए के मकानों पर रहने के लिए श्रीनगर चले गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि उनकी कॉलोनी में आई आपदा से उन्हें निजात दिलाने के लिए कारगर पहल की जाए। टनल बीच जा रही है, ब्लास्टिंग हुई।
आगे बढ़ते खबरों में, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती के अवसर पर अल्मोड़ा जनपद में विभिन्न जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जनपद में आयोजित कार्यक्रम में प्रातः विभिन्न स्कूलों के बच्चों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद नगर के पंत पार्क में स्थित पंडित गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति का माल्यार्पण भी किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा मौजूद रहे। पंत जयंती के अवसर पर जीबी पंत संस्थान कोसी कटामल मिशन द्वारा 31वां व्याख्यानमाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण संस्थान के अलग अलग से क्षेत्रीय संस्थानों से आए हुए विषय विशेषज्ञों ने संस्थान की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। देखिए, गोविंद वल्लभ पंत जी जो कि भारत रत्न रहे, गृह मंत्री रहे और इसी क्षेत्र खूट में वो जन्मे और जिन्होंने पूरे देश भर के अंदर अपना नाम इस क्षेत्र का बढ़ाने में जिनका विशेष योगदान है और जिनके नाम के आधार पर आज देश भर के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। अपना गोविंद वल्लभ पंत जो पर्यावरण पे काम करता है, वन क्षेत्र पे काम करता है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट यहाँ से निकलते हैं। जो हमारा संस्थान है ये 1989 में ही स्टार्ट था पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से। तो आज उनके 138वां जन्मदिवस है, उस पर हम लोग हर साल एक कार्यक्रम रखते हैं। उनके जन्मदिन उसको हम सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली। उसी दिन हम अपना एक उनकी स्मृति में हम एक लेक्चर रखते हैं जो जीबी पंत मेमोरियल लेक्चर के नाम से वो जाते हैं। तो ये 31वां लेक्चर आज हमारा है। और अब खबर लक्सर से है, जहां भारतीय सेना की 88वीं बटालियन में तैनात लक्सर निवासी विनोद धीमान का हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार लक्सर के बालावाली गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लक्सर के मुंडा खेड़ा गांव कला निवासी विनोद धीमान भारतीय सेना 28वीं बटालियन में अरुणाचल प्रदेश के सुभाश्री जिले के नेम लीमखीम हेडक्वार्टर में सेवारत थे। वहीं उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया। विनोद धीमान का पार्थिव शरीर देर रात तिरंगे में लिपटा हुआ उनके लक्सर निवास वार्ड नंबर 10 केशव नगर में पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन करने आए लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बालावाली गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए अंतिम संस्कार किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सर, इनका नाम विनोद कुमार धीमान था, जो मैसन के पोस्ट में थे वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में थे सर, अरुणाचल में। और वो लिमखिम जगह है सर, लिमखिम में के आगे एक जगह किटी नाला बोल के जगह छोटी सी, इनका हार्ट अटैक हो गया था सर सुबह के टाइम में और जिनसे उनका देहांत हो गया सर। तो वो लेके आए हुए हैं सर हम लोग यहाँ पे घाट में, उनके पैतृक गाँव लक्सर में सर लेके आए हैं सर इनको। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।